मत करो, हमने और कटवाओ। सुनील सर ने अपने जीवन के 48 बसंत देख लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। हमारी टीम के सबसे सीनियर मेंबर हैं। मेरा तो 13 अक्टूबर को तो है 47 साल पूरे होंगे, अभी 47 भी पूरे नहीं हुए हैं। नहीं चाचा होना तो 2 साल ऑलरेडी है। जैसे एक एज है तो सर ने जो है अपना एक आइडियल जीवन जिया कि भाई जो है 0 से 25 साल तक इन लोगों ने अपना ज्ञान हासिल किया। ज्ञान हासिल करके अपने आप को इसका लायक बनाया कि समाज में एक व्यवस्थित जगह बना पाए, अपने परिवार को अच्छे तरीके से आगे पाल पोस करके बड़ा कर सके, बेहतर तरीके से एक अच्छा जीवन दे सके। तो चाचा की लाइफ आइडियल लाइफ मान सकते हैं। जो चाची है थारी बड़का की चाची, वो जॉब में है। वो असल में जो ना वो भी जॉब में जा ही रहते हैं, ये भी जॉब में जा ही रहते हैं। तो अभी जो है ना जैसे बर्थडे तो जो ये भी भूल जा कर अपना तरह है, हमने याद दिवा था काज है। जैसे कुछ लोगों ने बताया, फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं 1 तारीख का। जैसे मैडम को भी जो है यही वो था धोखा। बहुत सारे लोगों को जिनको याद नहीं था ना कि किस दिन पैदा हुए थे, तो उनको 1 जनवरी लिखवा दिए हैं। इसलिए सबसे ज्यादा बर्थडे 1 जनवरी वाले हैं। असल में जिस दिन पैदा हुए थे ना सर, उस दिन जो है आंटी बरती थी। फिर जब वैसे तो छुट्टी पर भी थी, फिर भी मेरा नक्की आ गई। हम तो पूजा करते आंटी पर, फिर आंटी जो ना हमारे पास से दूध लेकर बाज लेते, तो बोला देखो नहीं है तो नहीं हो, एक काम रहे 24 घंटे। तो आज तक हम भी सस्पेंस है, छुट्टी वाले दिन सर कैसे पैदा हुए। 25 साल की उम्र तक जो है सुनील सर अच्छे से पढ़े, ज्ञान हासिल किया। हम लोग जो है सेंटर खोलने के बाद नहीं मिले, हम सेंटर से पहले बचपन के साथी हैं। 6ठी क्लास में हम लोग एक साथ पढ़ते थे। से 10वीं तक जैसे क्लास के लोग होते हैं, बस वो मिला करते जाना करते। और सुनील सर का नाम सुनील नहीं था, सहनसा था। सहनसा है मेरा आगे सुनील सर को हाथ उठ मिला के जब भी नोटोरे थे मिला के और मिला के ऐसे रहते थे। 11वीं और 12वीं क्लास में हम लोगों ने साइंस ली थी। तब हमारी दोस्ती बहुत अच्छी गहरी दोस्ती बन गई थी। वो दोस्ती अब भी चल ही रही है। और करीब दोस्तों का होना तो सब करीबी दोस्त जो है 11वीं क्लास में हम लोग बन गए थे। 10वीं में भी 9वीं में भी ठीक ठाक से दोस्त थे हम, पर 11वीं 12वीं में ज्यादा अच्छे हो गए थे। 12वीं के बाद ये दोस्तियां टूट जाती हैं। ये बीएससी करने पहुंच गए दिल्ली श्रद्धानंद कॉलेज। मैंने बीएससी की हिंदू कॉलेज से, हम दोनों ने ही बीएससी की थी, दोनों ने ही बीएड की थी। फिर सुनील सर ने जो है किसी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, हम लोगों ने सेंटर में पढ़ाना शुरू किया। फिर हम लोगों ने सेंटर खोला। फिर एक दिन सुनील सर आए, काफी दिनों बाद मिले, तो बैठे, बोला अगर मैं थार घर पर दूंगा तो मेरे तक ₹1 दोगे?
पढ़ने के लिए आए थे कि सीटेट पास करना है। तो मैंने इनको कहा था वहां सर कहाँ चक्कर में पढ़ रहे हो, अब पढ़ो मत पढ़ाओ। बोला थारी बताई मैं ना मैंने कहा कोई बात नहीं पढ़ लो। तो पहली बार सुनील सर पढ़े, इनका सीटेट पास हुआ और वो लगातार जो है हम लोग जो है दोस्त तो अच्छे थे ही। तो जैसे आने के बाद ऐसा नहीं था जैसे तुम लोग आते हो पढ़ते हो चले जाते हो, जैसे तो दोस्त था बस जल्दी आ जाता था, फिर रुक जाता था, फिर शाम को भी आ जाता था। ऐसे तो दोस्ती अपनी जो है, तो फिर हम तो इसको लगातार जो समझाते 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 फाइनली बका दिया। इन्होंने हमारा जो है ना बकाई माँ का प्रस्ताव मान लिया, ठीक है मैं भी पढ़ाऊंगा। तो ऐसे बकाई मारने के बाद हम पढ़ा लगे। अब जैसे मैं पढ़ाता था, कविता मैम पढ़ाती थी, तो बालक है ना 5 जो 5 और में शैतान बैठे रहते और अपनी किताब को लेते थे। वो इश्यू किताब ले आओ कुछ और ढूंढे, सर इसका के है। ऐसे तो कोई भी आदमी होगा, ऐसे कोई भी किताब, ऐसे कुछ भी किताब कहीं उसे ढूंढेगा तो हर एक आदमी फंसेगा। तब जो इस प्रकार से वो था नहीं तजुर्बा। अब वो क्लास में ऐसे कहते हुए भी, जैसे क्लास में इंटेलिजेंट थे, मेरे से ज्यादा नंबर इनके हैं, 10th में भी, 12th क्लास में भी, BSc में भी। मेरे से ज्यादा मेहनती भी हैं। तो उस टाइम पर जो है ना सुनील सर जो है अभी ये कहते हुए भी जेपेंगे बच्चे तंग कर रहे हैं और ना बताएं तो वैसे दिक्कत। तो एक दिन सुनील सर ने जो है, ये सत्य घटनाएं बता रहा हूँ तुम लोगों को, जीवन की सत्य घटनाएं जो आदमी को पता रहनी चाहिए, अच्छा लगता है। तो बोले यार बालकन है ना, तो 3 बालकन गणेंद्र बाग है और मैं उनको पिक्चर ना हो रहा वाक्य हो यार। बोले किताब को ले रहे हैं कुछ टॉपिक कितना होता है, बोला जी इसका मतलब क्या वो है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। मैं जो कह रहा हूँ सुन पा रहा है तो मंगा आपकी बात, तो ऐसे सवाल पूछे उसको आके बुला लेता, मैं यहाँ बैठ जा। तो जैसे ही कोई अटेंड करता उसको आगे बुला लेते, फिर तो 2-4 दिन में अपने आप क्लास सेट हो गई। और धीरे धीरे जैसे बहुत अच्छे पढ़े हुए थे, बहुत अच्छा ज्ञान था, वो तो तुम लोगों को पता ही है। उसको ज्ञान को बहुत ज्यादा लगातार बढ़ाया भी, ऐसा नहीं कि पहले दिन ही अपना था, धीरे धीरे उसको लगातार बढ़ाते भी गए। शुरुआत में आए थे तो इन्होंने फिजिक्स पढ़ाई थी, तो फिजिक्स पढ़ाने के बाद फिर ये जो बकाई माँ ने बायोलॉजी भी पढ़ाई थी। केमिस्ट्री हम लोगों को आती नहीं थी, मुझे भी नहीं आती थी, उनको भी नहीं आती थी। फिर बकाई को कोई माँ ने केमिस्ट्री भी पढ़ा दी, फिर कंप्लीट साइंस के टीचर हो गए। साइंस के टीचर हो गए ना, तो फिर धीरे 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 ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, अब आजकल तो पता नहीं कितनी चीजें। पहले सेंटर में मेरी पहचान नहीं थी कि मैं किस चीज का टीचर हूँ, क्योंकि मैं मैथ भी पढ़ाता था, मैं रीजनिंग भी पढ़ाता था, हिंदी भी पढ़ाता था, बहुत बार इंग्लिश भी पढ़ाता था, कभी हिस्ट्री, कभी पॉलिटिकल, कुछ पढ़ाता रहता था। जो चीज जिसका टीचर नहीं मिला था वो मैं पढ़ाता था। मेरी अपनी सब चीजों की तैयारी बढ़िया थी, तो मैं जो भी सब्जेक्ट आया वही पढ़ाता। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे टीचर्स की टीम तैयार हुई, तो टीचर्स की टीम तैयार करके फिर ये दिन आए। आज वो पद इन्होंने मेरे से छीन लिया। कोई ये कह ही नहीं सकता कि साइंस के टीचर है, कि ज्योग्राफी के हैं, कि भाई इकोनॉमिक्स के हैं, कि पॉलिटिकल के हैं। और सभी सब्जेक्ट अपने आप में पूरे सब्जेक्ट हैं। ये मेहनत होती है। बहुत सारे जैसे जो अच्छा चीजें चलती है, जीवन चलता है, अप्स डाउन्स और ये सब चीजें चलती है, तो उन सब चीजों के अंदर जो है साथ रहे, अच्छा पिलर के रूप में खड़े रहे। और एक बार एक दुर्घटना घट गई थी। हम लोग अलीगढ़ ब्रांच में गए, ओपनिंग थी, वहां से ठाकुर द्वारा ब्रांच में गए, वहां पर वो प्रोग्राम वहां अननेसेसरी फिट कर दिया। अब हम लोग वहां चले भी गए। वहां जाने के बाद तो रुके हुए थे होटल में। सुबह सुनील सर सबसे जल्दी उठे, उठ करके नहा धो करके बोला तैयार होकर फिर सबको, अरे तुम यार उठते नहीं हो, ये वो ऐसे सीरियस भूमिका में तो रहते ही है, जल्दी उठ लो। दुर्घटना घट गई, पैर फिसल गया। पैंट पहनते हुए तो नहा रहे थे, तो पैंट पहनते हुए जो ये होटल के जो स्लीपर होते हैं
तो पैर फिसल गया, हम लोग सो रहे थे, तो फिर एक बार तो ठीक रहा, दोबारा फिर फिसल गया और दोबारा फिर फिसला, तो फिर वो जांघ में से पैर बिल्कुल टूट गया और फिर जो बहुत भयंकर दर्द हुई, उन्होंने खिलकी मारी, फिर को जो भी कमरे में सो रहा था वो उठा, उसने फिर सारे उठाए, हम भागे आए। अब ये हाल हो गया था कि धरती फट गई, हम क्या करें। भाग करके हॉस्पिटल में लेकर गए, हॉस्पिटल में जा करके दिखाया, तो वहाँ पर हॉस्पिटल में जो उस हॉस्पिटल में आदमी बहुत महान थे। अब दवाई कुछ पूछ रहे हैं, दे कुछ रहे हैं, लिख कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं, ऐसा हो रहा मामला, थोड़ा थोड़ा पढ़े लिखे थे, मामला समझ में आया। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि वहाँ नहीं इलाज करवाते, यहाँ के लोकल डॉक्टर से जो हमने बात की, उसको पूछा, भाई हम लोग तो ऐसे थे ना कि इतनी दूर ला भी सकते कि नहीं ला सकते, क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने थोड़ी सी बात बताई, बोला इतना सा फर्स्ट एड करवा करके ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लाए, फिर ऑपरेशन हुआ, 2-3 महीने बेड रेस्ट रहा। बेड रेस्ट में जैसे जीनियस से जीनियस आदमी को जंग लग जाता है, जो हम गैप की बात बोलते हैं कि गैप नहीं लेना चाहिए। सुनील सर 3 महीने तक आए ही नहीं और 3 महीने तक साइंस की, इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की क्लास हुई ही नहीं। किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि जो है ये क्या है, हमें क्या ठेका ले रखा है या और कुछ। हर एक बच्चे की सिंपैथी थी, हर एक बच्चे की प्रे थी। जो टाइम इनका ठीक होने में 4-5 महीने लगना था, वो 3 महीने में ठीक हुए। आकर के कुर्सी पर बैठ कर पढ़ाने लग गए। मैंने कहा आने लग जाओ, पढ़ाने लग जाओ। जो पुराने स्टूडेंट थे वे सबसे जानते थे। पूरी बैसाखी थी, उसके ऊपर चल के आते थे, फिर बाद में जो हैंड रेस्ट लेकर के उसके साथ आते थे, फिर ऐसे घूमने फिरने में उसमें भी दिक्कत आती थी। और धीरे 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 हम लोगों के हौसले से ये ठीक हो ही गए। ऐसे जब टफ टाइम होता है तो सब लोग साथ देते हैं, तो फिर उसमें जो है हौसला बना रहता है, सारी चीजें सही रहती हैं। और सुनील सर ने बहुत जल्दी रिकवर किया। जब वो दिन आ गए थे तो उन दिनों में नए स्टूडेंट जो थे तो आते ही बोला ये कौन आ गया, इस पर बना पड़ता है। क्लास में जाके बोलना पड़ा, भाई साहब चुपचाप बैठ जाओ। तो ये जो है तुम लोग जितना कच्चा इनको सोच रहे हो है नहीं। अभी जैसे एक टफ टाइम था, 2-3 महीने 4 महीने पढ़ाई से दूर हो गए थे, तो फिर एक कॉन्फिडेंस लेवल हिल जाता है। एक दिन आकर के बोले, टीचर क्लास लेकर के, मुझे लग रहा मेरे से पढ़ाया नहीं जाएगा। यार तो कमाल कर रहा, तो एक हफ्ता पढ़ा के देखो, आपकी शिष्य सरना बना मिले तो। और एक तक हमारी उम्र होगा करीब भाई, एक तक जो है थोड़े दिन माँ पीछे रह गए, दोनों जने जो है डंडा लेकर करेंगे, क्लास ठीक चल रही कि नहीं चल रही। अगली टीम हम तैयार करने लग रहे, 10, 12, 13, 15 आदमियों का जो जैसे स्कूलिंग का स्टाफ है। अब धीरे 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 जैसे हम लोगों ने 4 टीम्स तैयार की, जैसे सुनील सर भी ऐसे ही। शुरुआत में बबीता मैम ने जब जो पहली बार बबीता मैम ने पढ़ाया था, तो एक ही दिन में जो ना पूरी हिस्ट्री पढ़ा दी 1 घंटे में। 1 घंटे में पढ़ाने के बाद सारे बच्चे अब जो है जैसे भाई मेरी वाइफ थी इसलिए कोई चीज नहीं करा, पर वो ठीक है। तो मैंने पूछा आपने क्या पढ़ाया, क्या समझ में आया, तो कुछ आया नहीं, क्योंकि जो इतनी स्पीड से जो है सारी वो हिस्ट्री पढ़ा दी। तो फिर ऐसे पढ़ाना, फिर ऐसे पढ़ाना, इस प्रकार से जैसे हर एक आदमी को टिप्स देने पड़ते, तो उसी तरीके से तो हर एक आदमी को हम लोगों ने ऐसे ही तैयार किया। धीरे 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 जो है टीम बनी और आज एक सक्सेसफुल टीम। वैसे ही स्कूल की टीम भी बहुत जल्दी बहुत बेहतर तैयार करेंगे और फिर उस टाइम पर हम लोग मार्गदर्शक की भूमिका में पहुंच ही जाएंगे। हर एक आदमी को चाहिए भी इतना ही कि एक आदमी 25 साल की उम्र तक कामयाब होकर के इंडिपेंडेंट हो जाए, पैसे कमाने लगे, 50 साल की उम्र तक इस लायक अपना काम कर ले कि आगे उसको इसलिए काम ना करना पड़े कि पैसे कहां से आए। तो हम लोग ये सोचते हैं कि सुनील सर ने इतने लोगों को तैयार किया है, आईसीएस में इतना स्थान बनाया है, इतना सम्मान हासिल किया है। जब तक ये आईसीएस चलता रहेगा ये उनका हिस्सा रहेंगे, चाहे हमारी नाडल और चाहे हाथ हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। एक इकोनॉमिक्स का टीचर अपना जैसा ही अपने से बेहतर तैयार कर लो,
एक ज्योग्राफी का टीचर अपने जैसा या उससे बेहतर तैयार कर लो। तो हम लोगों को अब जो है जैसे पूरी उम्र तक हम 70 साल की उम्र में पढ़ाएंगे तो बात नहीं ना, तो हर एक आदमी को अपने अग्रज फिर जो है अगले जो है उसके उस धारा को जो चलाने वाले लोग हो तो वो तैयार करने चाहिए। उस प्रकार से हम टीम पर काम कर रहे हैं और होपफुली हम उसमें भी सक्सेसफुल रहेंगे। ये हम लोगों का बचपन से अब तक का सफर है। जो चीज मिसिंग है वो लोग तुम पूछ लो। अब सुनील सर कहेंगे तो एक और बात बता दूंगा। एक दिन सुनील सर को पता नहीं क्या हुआ, बोले चलो मैं तुम अपनी सुसाड़ लेकर चला। ये 100% सत्य घटनाओं पर आधारित कथा, इसमें बिल्कुल भी मसाला नहीं है। तो हम लोग जो है सुनील सर की ससुराल जाने के लिए तैयार हो गए। हम लोग 4 जने थे। तो हम लोग यहाँ से जो है गए तो सुनील सर, मैं गाड़ी चला रहा था, सुनील सर आके बैठे थे। भाई तू बैठे हुए तू आके बैठ जा। तो वहां जाने के बाद थोड़े से कंफ्यूज से हुए। फिर बोला इधर इधर, बोला इधर। फिर एक बार और कंफ्यूज हुए। फिर इन्होंने गाड़ी सही जगह रुकवाई। रुकने के बाद फिर बोला यार गलत उतर गए, मतलब बोला सही जगह नहीं। फिर उन्होंने जो है ऐसे देखा, देखो बोला ही बोला चलो। मैं सुनील तो दूसरे की ससुराल तो नहीं जाता है, बोले ना तो मेरी है, पर मैं 1 साल में एक भाई आ 5 मिनट के लिए। वो गर्मी की छुट्टियों में, जैसे वो टीचर हैं इनकी वाइफ, तो गर्मी की छुट्टियों में वो घर जाती हैं। तो गर्मी की छुट्टियों में यहीं से फोन करके पहले चला कर मैं 11:55 पर पहुंच लूंगा, तो 12 बजे चलती है। मैं जो कह रहा हूँ समझ आ रहा है? जैसे उस टाइम तक हम लोग जो है मोटरसाइकिल मेंटेन कर ले वही बहुत था। तो हम पहली बार कार में गए थे तो थोड़ा सा वो जो है वो गली बीड़ी चौड़ी होने के कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हमने सुनील सर का काफी दिन तक मजाक उड़ाया। जैसे ही सुनील सर कर देता हम लोग कर देते। फिर सुनील सर हमारे पीछे डंडा लेकर भागते नहीं। चलो और कुछ बातें सुनील सर बताएंगे आप लोगों को। सच्ची वाला एपिसोड ये ज्यादा बढ़िया है। थैंक यू सर। जैसे मैंने अपनी लाइफ का पहला बर्थडे सन 2000 में मनाया, पहला बर्थडे सन 2000, और वो भी जैसे बालग्राम लाई एक ऑर्फिन मैनेजमेंट है, बोर्ड कॉलेज उस समय वहाँ पर डायरेक्टर थे। तो जैसे मैं वहाँ पर श्याम को ट्यूशन पढ़ाने जाता था, तो वहाँ पर जैसे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दे रखे थे, उन्होंने जैसे उसमें DO भी देख लिया। वो और भी स्टूडेंट थे और थोड़ा सा मुझे स्टाइपेंड मिल जाता था और टाइम वहाँ पर से स्पेंड होता था उनके साथ। तो उन्होंने उस दिन बाई चांस ऐसे ही पहले से ही बच्चों को तैयार करके अरेंज करा रखा था कि सर का जैसे डॉक्यूमेंट्स मेरी 1 जनवरी 1978 है वैसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो उसमें जैसे वहाँ पर सबसे पहला बर्थडे, वहीं से मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी सन 2000। उसी टाइम में BEd भी कर रहा था मेरठ यूनिवर्सिटी से, चौधरी यूनिवर्सिटी से। तो शाम के टाइम में वहाँ पर मेरा टाइम स्पेंड हो जाता था और थोड़ा सा अर्निंग भी हो जाती थी। ये अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट रहना, इंडिपेंडेंट रहना ही भगवान की दया से पेरेंट्स ने बचपन से ही कर रखा था। तो इस तरह से वहाँ पर उसके बाद फिर जटिली एक संत हरिदास स्कूल था, वहाँ पर फिर BEd हो गई, टीचिंग स्टार्ट कर दी वहाँ पे। तो वहाँ पर भी जैसे अर्निंग होना शुरू हुई। वहाँ पर फिर मेरा पहला दूसरा बर्थडे उस स्कूल में था। आज तक घर में हमने अपना हम तीनों भाइयों ने ही हमने अपना आज तक बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया अपने घर में, क्योंकि काम धंधे में सारे भेजे। हमारे घर में हमारी याद में पहला बर्थडे जैसे भतीजा और बड़े भाई को 1998 में उसका हमने सेलिब्रेट किया था। उसके बाद हमारे घर में प्रथाई हमारे जन्मदिन भी मनाए जाते हैं। उससे पहले हमारे घर में कोई भी इस तरह की प्रथा नहीं रहा। फिर जैसे टीचिंग करते रहे 2010, फिर जैसे 2011 में फॉर्म निकले और मेरी क्वालिफिकेशन पूरी थी, एक्सपीरियंस भी पूरा था। सर को जैसे जानते थे पहले यहाँ पर अपना PWD के ऊपर होता था, ये रेस्ट हाउस के पास में यहाँ पर। तो उसमें कई बार जैसे यहाँ से गुजरते मगा मिलने,
तो काफ़ी थोड़ा सा 5-6 साल का गैप था। मगर चलो फिर देखेंगे फिर मगर चलो सीटेट देना है, फिर बीकानेर पर सीट हो चुका था। तो फिर सर से वहाँ पर जैसे मिलने गए तो सर दोपहर का टाइम था, 12:30 2:30-3 बजे का। उस समय सर लंच कर रहे थे अपनी चेयर पर बैठे। इन्होंने मुझे देखा, बोले कि पूरा पेपर का रिजल्ट खाना था। फिर हम दोनों ने वहाँ पे बैठ के जैसे लंच किया सर के साथ। फिर बोला हाँ अब बोला मुझे सीटेट क्लियर करना। बोला फिर क्या करेगा? टीचिंग। अब क्या कर रहा है? टीचिंग। तो फिर जैसे बोला ठीक है कर। तो जैसे ही मैंने 2-3 महीने की तैयारी ली और लकली मेरा हो ही गया सीटेट उसमें क्लियर। फिर जैसे पहले से जानते थे, सर को बोला चल तू यहीं पे टीचिंग कर। मैंने बोला मगर ना सर मैं इस फील्ड में नहीं होगा, मैंने स्कूल में मज़ा आ रहा है, यही लैंग्वेज थी, वहाँ पर मैं अच्छे से कर लेता हूँ। फिर भी बोला चलो फिर हमारी ऐसी मुलाकात बढ़िया सुबह शाम ऐसे होती रहती। फिर एट लास्ट जाकर डिसाइड हो गया, बोला सर मैं अभी जॉब से रिज़ाइन नहीं दूँगा, मैं अपना एक्सपीरियंस लेके तो मैं भी चाहता हूँ पहले तो एक्सपीरियंस देख, वहाँ से अभी रिज़ाइन देने की जरूरत नहीं है। सर ने मुझ पर बहुत काम किया। वो रियलिटी में 2011 के बाद, उससे पहले पढ़ाता था, बढ़िया पढ़ाता था, ठीक पढ़ाता था, लेकिन वास्तव में एजुकेशन क्या होती है ये दोबारा सर से जुड़ने के बाद पता चला। रियलिटी इसमें नो कोई भी चापलूसी नहीं है। जो चीज़ों को देखने का विजन है, जो चीज़ों को देखने का नजरिया है, वो वास्तव में सर से सीखा। जैसे साइंस पढ़ा दी भाई CaCO3 है और इसको हीट कर देंगे CO बन जाएगा CO2, लेकिन उसके पीछे क्या प्रोसेस है, उसके पीछे क्या थिंकिंग है, ये ऐसा क्यों है, ये सारा मैंने ICS से जुड़ने के बाद वहाँ से मेरे दिमाग के अंदर ये चीज़ें चलना शुरू हुई। वहाँ से मैं धीरे धीरे बहुत ही अच्छे टीचर की तरफ बढ़ा। यानी रियलिटी है, उससे पहले पढ़ाते थे, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। और इससे पहले जैसे मैं साइंस का टीचर नहीं था, साइंस का टीचर में बनाया गया। कैसे बना? सही में मैं साइंस का टीचर नहीं था, मेरा मैथ में बहुत इंटरेस्ट था और मैं किसी भी स्कूल में जाता था तो मैथ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर देता। लेकिन हमारे देश में आज भी साइंस के टीचर के स्कूलों में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो मेरी डिग्री देखकर 2-3 महीने मैथ पढ़वाते हूँ, उनके पास साइंस का टीचर नहीं होता, बोले आप साइंस पढ़ाओ। मैं कहा यार या नौकरी भी जागी है तो साइंस पढ़ाओ। क्या कर ले? साइंस पढ़ा ले। तो मैंने फिर क्या है, साइंस पढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मैं पीछे और अपने साइंस की तरफ बढ़ने शुरू हुए। तो इस तरह से फिर जैसे यहाँ पर सर के साथ दोबारा जुड़े और वास्तव में क्या शिक्षा होती है, क्या जीवन को देखने का नजरिया है, कैसे कैसे लोगों को पहचानना है, कैसे लोग धोखा देते हैं, कैसे अपने आप को बचाना है, ये सारा वास्तव में सर से सीखा है। मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व कोई लाडो नहीं, मेरे पेरेंट्स, क्योंकि वो मुझे इस दुनिया में लेके आए, उनका हमेशा ये रहेगा। और दूसरा सर ने जीवन जीने का तरीका मैं अपने जीवन की कोई कीमत नहीं मानता था सही में, और जो इंसान अपने जीवन की कीमत नहीं मानता वो दूसरे के जीवन की कीमत भी नहीं समझता, ये सही बात है। तो सर जीवन की कीमत क्या होती है, क्या है ये सारा सिस्टम, जैसे मैंने गाड़ी ली इसके पीछे लॉजिक यही था। जैसे सर के साथ रहते थे, बोले भाई जीवन बहुत जरूरी होता है और जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो इस जीवन की सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो जैसे मर्सिडीज में चलना, BMW में चलना, ये स्टेटस सिंबल के साथ साथ जीवन को सुरक्षित रखना। कितने सारे इनके ऊपर डिपेंडेंट फैमिली हैं, ये इस तरह से अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए एक सिक्योरिटी के पर्पज पर, क्योंकि अब मेरा होना या नहीं होना एक मेरी फैमिली को ही प्रभावित कर सकता है, सर का होना या नहीं होना कितने सारे सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए ये चीजें क्या है, जीवन का अहम हिस्सा बन जाती हैं। सर से हमने ये सीखा कि जीवन की सुरक्षा कितनी जरूरी है। अदरवाइज उससे पहले मैं जीवन को मिट्टी की तरह ही कुछ ना है ऐसे आएगा हो जाए, कुछ ना ऐसे सिस्टम ऐसे ही माना जाता था। तो कहने का हम लोग बड़ा रोल रहा। और दूसरा, अब सर के बारे में चाहे कोई पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये एक सत्य बता रहा हूँ, मेरा अपना व्यू और सबका भी एक व्यू होना चाहिए, क्योंकि 12 साल से तो हम 24 घंटे एक दूसरे के साथ ही, ये मान लो आज तक किसी का रखा नहीं है, चाहे घर वाले हो चाहे बाहर वाले हो, चाहे 2 दिन पहले या आगे, सबको उसका पूरा रिगार्ड सूट समेत उल्टा दिया है। ये 101% सही है।
समय लग सकता है, लेकिन वो गलत बात है। अब इन्हीं लोगों को अगर तो पहचान ही नहीं हो तो उनका तो हम क्या कर सकते हैं। अब पहचान की बात ये है, जैसे मेरी और सर की बॉन्डिंग है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। अब इसमें मान लो कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो उसको जैसे स्पेस दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस पार्ट पर सर से जेलसी फील करूं, सर से संबंध खराब कर लूं। भाई सर को सारा सिस्टम देखना है, किसी को स्पेस दिया गया है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, इनकी भी अपनी कोई ना कोई बुद्धि काम कर रही होगी। 2014 में हमने पानीपत ब्रांच की, उस समय सबसे पहले मैंने सर की विचारधारा पर, जैसे भाई एकदम दिमाग में आता है यार ऑनलाइन चलेगा ही नहीं चलेगा, मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया, मगर मामला फंसेगा। 2014 में जो हमने रियलिटी बता रहा हूँ, लेकिन हमारा वो जो प्रोसेस था वो इतना सक्सेस हुआ। उस दिन के बाद चाहे सर की पॉलिसी मेरी समझ में हो या ना हो, लेकिन मेरे दिमाग में आज तक कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा। और रियलिटी ये है, इतने सोच जनरेट करेंगे पढ़ाने के तो आ भी नहीं सकता, तो कुछ भी करे मैं सोचता ही नहीं इस बारे में कि ये पॉजिटिव है या क्या है, लेकिन इसकी आउटपुट अच्छी ही आएगी। इसकी आउटपुट क्या है? अच्छी आएगी, ये रियलिटी है। मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं चलता। हाँ, जब हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया ना, जब मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे चलते थे, लेकिन मैं अपने आप को वेट एंड वॉच भी देखते हैं, इंतजार करते हैं कैसा क्या रहता है। लेकिन जैसे इन्होंने स्ट्रगल किया 24 घंटे दिन रात उसी के बारे में सोचते उठते बैठते, और आज पूरा हरियाणा और पूरा देश ऑनलाइन से एजुकेशन का फायदा ले रहा है। टीचर बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमसे अच्छे भी, लेकिन स्टूडेंट जब पढ़ के जाएगा, जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में बॉन्डिंग होगी, अपनापन होगा, चाहे कितना भी अच्छा टीचर हो, अगर जो स्टूडेंट के और टीचर के बीच में अपनापन नहीं है तो स्टूडेंट टीचर का इतना बेनिफिट नहीं ले सकता। रही सहनसा की बात, तो साथ में आई सेक्शन था हमारा, तो उसमें ऐसे ही सुबह सुबह अपने आए, तो वहां पर जैसे काम चल रहा था, पीछे एक रस्सी पड़ी थी, ये कैसे मैं काम कर रहा था, वो बार बार थोड़ा सा दोस्ती में परेशान करे, मैं वो रस्सी का ठाक और सारा बंडल सा उसके पीछे भाग लिया। तो वो रस्सी का बंडल ठाक उसके पीछे भाग लिया। उसी समय आप लोग जानते हैं, जो ये अपना शकी की बात है, 1988 के आसपास की बात है, उसी समय ये मूवी भी क्या थी, काफी पीक पर थी, तो बच्चों ने उस टाइम से इसको फिर फेमस कर दिया हमारे आसपास के, ना अदरवाइज में तो बड़ा शरीफ आदमी। अरे ना ऐसे नहीं है, थोड़ा सा एग्रेसिव है मोड, लेकिन इसका मतलब लड़ाई झगड़े से हमेशा और सर के सानिध्य में आने के बाद तो बिल्कुल। और दूसरा अगर जो मैं कहूँ, मेरे टीचर मैडम है, जैसे मैडम क्यों है, इन्होंने ज्योग्राफी पढ़ाना मुझे इन्होंने सिखाया। जैसे एक समय जब सर ने मुझ पर बहुत काम किया, नो डाउट, लेकिन मैंने भी जैसे जुड़े थे उस हिसाब से काम अच्छा ही करने की कोशिश की। एक दिन ऐसे ही जैसे सर मुझे पढ़ा रहे थे, बिल्कुल पढ़ाया सर ने, ऐसी बात नहीं है, शाम के 9:15 बजे के आसपास, क्योंकि सेक्टर में ही थे, मैं फेडअप सा हो गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा ना तो कभी मेहनत की थी और ना इतना ज़्यादा बड़ा विजन बनाया था। विजन इतना था, आज है अच्छा दिन कट रहा बढ़िया है, कल क्या है कल की कल देखेंगे, बस इतना विजन था जिंदगी का उस समय। तो जैसे पढ़ाने लग रहे, और मुझे आज भी याद है, हम लोग उस समय अर्थ के ये ग्लोब के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और 6th क्लास की एनसीईआरटी थी मेरे हाथ में, तो उस चैप्टर को मैं पढ़ रहा था, और मैं पढ़ता हूँ, मैं थोड़ा सा 2 मित्र होते हैं हमारे वहाँ पर भी, तो उसने बोला यार मैं नहीं पढ़ा रहा सर, भी मगर मैं अपने स्कूल में ज्वाइन करूँगा, और मुझे मजा नहीं आ रहा। सर ने जैसे एक प्यार में मेरे सिर पर पीछे से यूं थप्पड़ मारा, मैं बोला इतना थप्पड़ने के बाद पीछे नहीं रहा। तो कहने का मतलब इन्होंने इतना फोर्स किया, और इसका मतलब ये है सीधा सा कि इसमें सर का भी बड़ा हो। फिर मैडम ने स्कूल में जैसे टीचिंग करती थी, तो इनके पास भी जैसे टाइम कम रहता था, तो सर बोले आप ज्योग्राफी पढ़ा लो। बोले यार ज्योग्राफी मैंने आज तक जीवन में पढ़ाई तो नहीं। बोला कर लेगा तो कोई नहीं कर ले, तो एक बार हाँ कर ले। अब हमारी एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। करने में देरी कर सकता हूँ, लेकिन एक बार कमिटमेंट हो गया तो हो गया, फिर उसको हम तोड़ते नहीं, चाहे नुकसान हो चाहे उसका फायदा हो, कोई नहीं।
तो उसने बोला नहीं पढ़ा सकता मैं। बोला तू पढ़ा ले, मैडम हेल्प कर देंगे। तो मैडम ने 15-20 दिन जो है मुझे ज्योग्राफी पढ़ाने का तरीका बताया। तो मैं सेक्टर में जाता शाम को 5-6 बजे से और 35-45 मिनट जैसे मैडम से 15-20 दिन पढ़े। उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया। उस समय बिल्कुल जैसे मैडम ने पढ़ाया रट दिया सारा का सारा। और अगले दिन जैसे टीचर को, मैडम जैसे टीचर को एक उस सब्जेक्ट से रिप्लेस करना, हंसी बात यही है ये काफ़ी मेहनत का काम होता है। तो उसमें जैसे मैं रट कर पढ़ाना शुरू कर दिया, मैंने 10-12 लेक्चर दिए, तो थोड़ा सा बच्चों को ये हो गया हाँ मैडम जैसा ही पढ़ाओ, क्योंकि वही शब्द वही सारी चीज़ें हाँ मैडम जैसा पढ़ाओ एडजस्ट हो गया। फिर जैसे साल भर वही तरीका चला जैसे मैडम पढ़ाती थी वही। लेकिन देखो दूसरी की फिर अपनी भी तो बुद्धि काम करती है, तो जैसे जैसे अपनी बुद्धि काम करती है मेरा पढ़ाने का तरीका अपना अलग बनता चला गया। नहीं तो उसमें क्या था, ऐसे ही सारा का सारा सिस्टम चलता था। ये सही बात है। वास्तव में मैडम ने भी उस समय 15-20 दिन मेरे को बड़ी मेहनत करनी पड़ी कि एडजस्ट हो जाए, पढ़ा देगा, पढ़ा दिया लास्ट में। जैसे धीरे फिर जैसे भाई अपने जिंदगी का फिर जैसे विजन हो गया ना एक, हाँ भाई ये है। जैसे परिवार के प्रति भी मैं ठीक था भाई, हाँ इनका कर रहे हैं, माँ बाप भी ठीक है, सारा सिस्टम है। फिर जैसे जैसे सोचना शुरू किया, नहीं तो उसमें सर्कल भी बहुत बड़ा था। फिर वो सारा जो टाइम वहाँ पर वास्तव में जो हम कह सकते हैं खराब होता था, वो सही जगह यूटिलाइज होना शुरू हो गया। एक दिन क्लास में कह तो रहा था ना, जो 3-4 साल होते हैं वो अपने पर लगाने होते हैं। तो 2011 से लेकर 2014 तक की जो हमने मेहनत की, जो सर ने मुझ पर मेहनत की और जो फिर मैंने मेहनत की, उसके बाद की यात्रा बड़ी अच्छी रही। तो आज जैसे ये, तो वैसे तो हम 1 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं। मेरी फैमिली से बाहर केवल सर पहले ऐसे आदमी थे जिनको ये पता था कि मेरा जन्म जो है जन्माष्टमी के दिन हुआ था, नहीं तो मेरी फैमिली से बाहर किसी को नहीं पता था। तो ये फिर उसके बाद की जिसको तो हमारी ट्यूशन ब्रांच होती है ना, तो ट्यूशन ब्रांच पर जैसे अपने वहाँ पर थे कि जैसे 1 जनवरी है, फिर सर ने वहाँ पर कहा ना इसका असली जन्म तो जन्माष्टमी के दिन है। तो ऐसे ही नहीं तो किसी को नहीं पता था, सब क्या था 1 जनवरी को ही है। तो वास्तव में जो मेरा जो जन्म है वो जन्माष्टमी का डेट मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता। देखो सीधी बात है, उस समय ऐसा भाई हम तो किसान थे, सारा काम यही था। पापा को भी नौकरी मिलने के पीछे जैसे मेरी नानी का भतीजा बड़ी अच्छी थे, एडमिन में थे, मतलब वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे सरदानंद कॉलेज में ही, जहाँ से मैंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स पास आउट किए। मेरे पापा वहीं पे जॉब करते थे और पूरे 4 साल के उसमें हम लोग 4-5 बार ही आमने सामने हुए होंगे, हम हुए भी नहीं थे आमने सामने। तो कहने का मतलब ये है, वहाँ पर जैसे इंटरव्यू दिलवाया तो मेरे मामा इंटरव्यू लेने वाले थे। जैसे पापा बताते थे, एक आध बार क्वेश्चन ये पूछा, भाई जगबीर नाम जैसे मेरे पापा जी का, तो भाई जगबीर ऐसा है, एक का क्वेश्चन पूछूंगा कि भूसा क्या होता है, तू पता है भूसा तो बताएगा नहीं, तू तूड़ा बोलेगा क्योंकि हरियाणवी से है। तो बोला तो मैं ऐसे ही पूछा, उनको सिलेक्ट कर दिया। इस तरह से मेरे पापा को जॉब मिल गई। और उनका कंवल सिंह राणा डायरेक्ट चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला के साथ में बैठ थी। कराड़े की उनकी माँ है, जो हमारे भी माँ पे जैसे मासी के मामा, कराड़े की उनकी माँ है। तो उनका जैसे थोड़ा सा उनको ऑफिसर लोग हैं, ड्रिंक की उनको आदत होती है, तो उनका लीवर खराब हो गया। और जबकि उनके खुद के परिवार में जयपुर गोल्डन में डॉक्टर वगैरह थे, लेकिन उन्होंने उसको खूब समझाया छोड़, लेकिन ये हैबिट जो पड़ जाती है ना, ये उस परिवार को तबाह कर देती है। नहीं तो वो भी जैसे हमारी फैमिली में बहुत ही अच्छे जानकार उसमें वो थे, तो इस तरह से उसने बहुत सारे लोगों को लगवाया। आज भी उसका गुणगान गाते हैं और उसके नाम पर आज भी उसका परिवार फायदा उठाता है। इतना ज़्यादा उन्होंने मतलब उनका वो था। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो सोसाइटी में ये हैबिट बनाई ना, ये खतरनाक हो गई। तो इस कारण 52-53 साल की एज में क्या थे, भगवान को प्यारे हो गए थे। तो उनका भी जैसे हमारे परिवार को उठाने में बड़ा ही हाथ है, ये है। फिर हमने पहला प्लॉट लिया था पापा ने 1980 के आसपास। वो जैसे नाना जी से पैसे कुछ लिए, कुछ पापा ने अपने उससे लगाए। फिर सोनीपत की तरफ से कोई केक भी मिल जाएगा, तुम यूँ कहना चाह रहे हो, केक को यहीं पे कर लेते। तो ये हमारी यात्रा ऐसे रही। और वास्तव में सही में टीचिंग क्या होती है, नो डाउट, जीवन क्या होता है, लोगों को देखने का नजरिया क्या होता है, ये चीज।
ये वास्तव में सही है। तुम्हें ये नहीं पता होगा कि जैसे आपके अंदर किसकी छाप आ गई, जिसकी छाप आपके अंदर आती है वो ऑटोमेटिकली आपका गुरु ही होता है। आप किसी ना किसी को फॉलो कर रहे हो, आपको पता नहीं होता, और उसकी छाप अपने आप आपके अंदर आ जाती है, तो वो आपका गुरु ही है, चाहे आप उसको मानो या ना मानो। और रही बात सर की जिंदगी में बड़े उथल पुथल रहते हैं, और ये उथल पुथल फिर भी ये झेलते हुए बड़े मस्त जीवन जी रहे, और जीना चाहिए। और जो ये स्पेस वाली बात थी ना, ये इसीलिए थी। अब हम हैं, काम कर रहे हैं, एक थर्ड आदमी भी आकर काम कर रहा है, मैं अपने संबंध तोड़कर जाऊं तो ये मेरी गलती है। इसका मतलब मुझे इन पर विश्वास नहीं है, इसका मतलब मुझे इन पर क्या है, विश्वास नहीं है, और उसका भुगतान सारी जिंदगी होगा। उसका भुगतान क्या है, सारी जिंदगी होगा। किसी को पता चले या ना पता चले, ये रियलिटी है। आज तक इस भाई साहब ने दिया ही दिया है लोगों को, कभी लिया नहीं। आज तक हमने तो इनका हाथ नहीं देखा, नहीं इनका हाथ नहीं देखा। फिर भी अगर तो किसी को कदर नहीं है ना, तो उसने बहुत कुछ खो दिया। उन इंसान ने क्या है, बहुत कुछ खो दिया अगर जो कदर नहीं है। ये वो नहीं, ये सत्य बोल रहा हूँ, मेरा दिल कह रहा है, ये रियलिटी है। इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत दूर तक की है, किसी की समझ में आए या ना आए, हम साथ रहते हैं और बड़ा वाच करते हैं चीजों को। आज तक तो किसी का हक रखा नहीं है, किसी को ज्यादा ही दिया है, कम तो दिया नहीं है। कोई खाम खा इस बात में जेलसी करे, ये क्यों काम कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो उसकी अपनी खुद की गलती है, और उस गलती का वो भुगतान करेगी और कोई भुगतान नहीं करेगा। ये सही बात है बेटा, क्योंकि अगर जो कोई आदमी आकर मैं सर से इस बारे में जेलसी करूं और मैं नो कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, ये फलाना कर दूंगा, ये मेरी गलती है, इनका अपने पार्ट पर किया गलती है। इन्होंने इतना बड़ा सिस्टम जमाना है, आदमी जुड़ेंगे भी, आदमी जाएंगे भी, और जो आदमी जुड़ा हुआ है वो विश्वास नहीं करता, तो ये उनकी गलती है। ये उनकी क्या है, उनकी गलती है। चलो महेश केक की तरफ बढ़ते, इस तरह घुमाना। सुनील सर की बातें सुन के तो मुझे लग रहा है मैं भी ब्लेस्ड हूँ, तो परिवहन सर मुझे मिले हैं। ये सच बात है, जैसे हर आदमी में ना विजन नहीं होता, काबिलियत बहुत लोगों में भरी पड़ी है, कूट कूट के भरी पड़ी है। और ऐसा भी नहीं है कि हमसे अच्छे टीचर्स नहीं है, बहुत टीचर्स हैं, लेकिन परिमल सर का जो विजन है ना, इस देश में बहुत कम लोग हैं जो विजनरी हैं, जो भविष्य को देख पाते हैं कि ऐसा करने से इसका ये रिजल्ट सोसाइटी पे ये इम्पैक्ट रहेगा। तो परिमल सर जैसा दूरदर्शी बहुत रेयर पैदा होता है। और जैसे मैं हूँ, सुनील सर है, हमारे बाकी टीचर्स हैं, हम लोग ना शॉर्ट टर्म की चीजें देख पाते हैं। परिमल सर बहुत लंबे समय बाद किसी चीज का समाज पे क्या प्रभाव होगा वो देखने में सक्षम है। तो सर थैंक यू, आपने जो है दोबारा मुझे फील कराया। कश्मीर सर आ जाओ आप। आज तक दो बात ज्ञान की आप भी बताए तो
काम कौन करेगा? इतनी सारी बातें होने के बाद असल में मेरे बोलने के लिए कुछ बचा नहीं, लेकिन फिर भी जैसे सरकार रिलेशन मेरे साथ कुछ और तरह का है, मेरे साथ कुछ और तरह का है। मतलब हम लोग दोस्त बने तो उस समय बचपन गुजर चुका था, जवानी में हम लोग दोस्त बने तो, लेकिन उस समय के बाद भी बस 1 मिनट इतनी सी बात है कि इतने मतलब जवानी का टाइम और बचपन गुजर गया तो लंगोटिया यार तो हम रहे नहीं, पर उस समय के बाद भी इतनी गहरी दोस्ती हम लोगों की रही कि जिंदगी में मैंने जो बातें किसी और से शेयर नहीं की वो इनसे की। और मेरी शादी में जो है लाइफ और बाद की लाइफ दोनों में मेरे साथ ये रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन नो डाउट हो रहा है और रहेगा भाई। कुछ चीजों के मतलब उसके बारे में मैं बोल नहीं सकता हूँ, शब्द कम हो जाते हैं, पर वो मैं फील कर सकता हूँ कि ये कैसा इंसान है। जिसकी शादियां नहीं हुई हैं प्लान में नहीं था कि मैं शादी करूंगा, वो अपना रिपोर्टेड थे भैया मैं सोसाइटी के लिए काम करूंगा, पर परिवार सर ने पहले अपनी शादी की, फिर सर ने कहा और मेरे दोस्त हैं जिनकी शादी तो उनकी शादी में सर का क्या मतलब, जब मैं न्यूली मैरिड थी मुझे लगा सर ने पता नहीं कितनों का ठेका ले रखा। इन्होंने कम से कम मेरी शादी के कुछ महीनों के अंदर अंदर 8-7 लड़के थे जो इनके मैंने कश्मीर को बुलाया, मैं कश्मीर कैसे काम है, हमारी लड़ाई हुई थी, हमारी लड़ाई हो जाएगी, हमारी लड़ाई हुई थी, मैंने इस तरफ फोन किया, बोला तेरे मेरे तरफ फोन नहीं करा, अरे तेरे तक काम है, तो लड़ाई नहीं बात है, तू आया, मेरे तो कश्मीर सर की और मेरी दोस्ती देख रही हो ना तुम लोग 16 और 17 देखना, उसमें मेजर और जो वो कमिश्नर है ना तुम लोग की दोस्ती, बोला मेजर लाठी घेर के ले आके रखते, मैंने इससे कहा मैं चुपचाप बैठ, हाँ तू क्या कर ले, मुझे उस बात की ना कोई भूमिका दी ना पार ना आसपास है, तू ब्याह कर ले, बहुत अच्छी लड़की है, तू ब्याह कर ले, बोला ब्याह में मत कर, ब्याह कर ले, मैं तेरे तो बढ़िया लड़की ढूंढ के लाया हूं, बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है, आपको ऐसा करिए तो शांत ही सोच ले, आया साथ में, बोला यार मैं ब्याह तक कर सकूं, लेकिन मेरी कुछ शर्त है, मैं यार देख जो भी शर्त हो ना वो मेरे तक मत बता, उस लड़की के से मैं मिलवा देता हूँ, तो उसने बता दिए, उसने जो तेरी शर्त मंजूर होता ना उसकी मंजूर हो कर लियो, ब्याह ना तो टाड़ मारियो, इसमें क्या झंझट है, मैंने बेरा था कूड़ो जाकर पे गले जागा, बहुत अच्छी लड़की है वो, हमारे पास पहले पढ़ती थी, फिर जो है मुझे लगा
मैं तू नौकरी टोकरी बात की बात है, तू पहले ब्याह कर ले। तो फिर मैंने इसका ब्याह करवा दिया, हमारा ब्याह करवा दिया, पर हमारी लड़ाई के वो सूट पक्के थे ना, मैं ब्याह में ना बुलाया। मेरी लड़ाई मार थी भाई। फिर थोड़े दिन में जो हमारी उल्टा समझौता हुआ, फिर इसने बाद में पार्टी दी, चलो कम से कम पार्टी तो दे दी। अब अच्छे हैं, खुश है अपनी जिंदगी में, कब अच्छा फील करता। ना कश्मीर कह दे, इसमें कमेंट्स मारा कि सर ने फंसा दिया। कश्मीर कह दे भाई साहब, वैसे तो जो ना देखो सत्य बात ये होती है, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं तो वाइफ ज्यादा भटकती चल जाती है, पर जब कश्मीर और मैडम चला गया तो यो ज्यादा भटकता कश्मीर चला गया जब तक का बराबर आज ही रहे। हमारा ऐसा मन करता कभी कभी हम बैठ करके जो अपनी जिंदगी के अन्य सीन पहलुओं को डिस्कस करें, पर फिर टाइम कम रह जाता और थोड़े बूढ़े हो लेंगे ना तो फिर करेंगे नहीं। पवन सर आप कबीर के तो पर मुंह मत पड़ाएगा, नहीं पढ़ा तो वैसे ही पड़ेगा। आप भी कश्मीर सर से मुस्कुराना सीखो। नहीं देखो, मैं एक शेर सुनाने के मूड में था। देखो जिंदगी में कितनी तकलीफें हो, फिर भी मुस्कुराना किसने मना किया है ना? और मुस्कुराहट चेहरे की खूबसूरती बढ़ा देती है। मुस्कुराहट चेहरे की खूबसूरती बढ़ा देती है, फिर भी कुछ लोग बैंगन सा मुंह लटकाए रहते हैं। आप जो ना मुस्कुराते रहा करो ऐसे, नहीं तो देखना फिर मैं अपनी वाइफ में तो ट्रेनिंग दे दूंगा कैसे कर सकता। चलो आप भी शुभकामनाएं दे दो, है ना? शब्द यूज कर रहे हैं, पागड़ी में एक शब्द यूज कर रहे हैं। कई बार अब मेरी ये मातृभाषा है तो मैं कई बार शब्द यूज कर ही लेता हूँ, बच्चों की पकड़ में। सुनो मेरी बात सुनो एक बार। सबसे पहले प्रिमल सर और बबीता मैम को मैं धन्यवाद दूंगा कि सर ने मुझे बोलने का मौका दिया। बाकी सर और मैम, मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरे लिए आदर्श हैं। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो सर के सानिध्य में मैं अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर ने मौका दिया और मैं सर के वादे पर खरा उतरूंगा, ये मेरा वादा है सर से। सर ने मुझे अपनी टीम का एक हिस्सा बनाया, इस परिवार से मैं जुड़ा। जैसा कि मेरे को 2.5 साल के लगभग हो गए सर की टीम में जुड़े हुए। सुनील सर का आज बर्थडे है और सुनील सर ने सदैव बड़े भाई की तरह मुझे हर बार समझाते हुए चले हैं। हम लोगों ने ट्यूशन ब्रांच पर भी काम किया, सर ने बहुत समझाया मुझे, मार्गदर्शन सब किया और सदैव बड़े भाई की तरह ही परिमल सर और सुनील सर अपना दायित्व निभाते रहते हैं। सर के लिए तो मैं अगर कुछ कहूँ तो शब्द कम पड़ जाएंगे। चलो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।
सुनील सर को हैप्पी बर्थडे सर। सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। सर की टीम के हर एक सदस्य बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज्यादा, मतलब दिल के बहुत ही नर्म है, बहुत ही पोलाइट है। सुनील सर हैं, परिमल सर हैं, बबीता मैम को तो मैंने सदैव सरस्वती माँ ही स्वीकार किया है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैडम के 2 सब्जेक्ट मैं टीच कर रहा हूँ, एक साइकोलॉजी है और एक हिंदी है। मैम सोचते होंगे कि ठीक करवा रहे हैं, लेकिन मैं मैम की बराबरी नहीं कर सकता। मैम जो करवा रहे हैं, करवाया मैडम ने, उससे तो मैं शायद हो सकता है कम ही करवा रहा हूँ, लेकिन ठीक है कुल मिला। चलो इतना ही बोलूंगा मैं। एक बार फिर से अगेन सुनील सर हैप्पी बर्थडे। पुराना वक्त याद आ गया, मेरे दिमाग चल रहा है कुछ तो जैसे ही मैंने वहाँ पर बीकानेर के साइड में हमारी बिल्डिंग जो उस पर सेंटर, तो जैसे मैंने वहाँ पर पढ़ाना शुरू किया, 1-2 दिन क्लास में बैठ कर देखा, मैं जैसे ऑफिस में आया, ओ करते हैं काम में लेकिन जैसे ही क्लास में गए, तो क्लास में गए, अब जैसे पहली बार जैसे एंट्री थी, तो वहाँ पर उसी समय दिल्ली पुलिस का ही बैच चला हुआ था और एक कतलूपुर का लड़का था, मुझे आज भी याद है, उसी के साथ पहली भेंट होने का मतलब सर ने वैसे कहा था, सुनील देखिए मुझे क्लास में ये मत ना ये लैंग्वेज की थी, क्योंकि पहली बार था, अपने थोड़ा सा ऐसे शांति स्वभाव के, अपने भाई गलत है तो मान लेंगे, गलत नहीं है तो नहीं मान लेंगे, तो इस तरह का वो था। तो उस लड़के के साथ थोड़ा सा वो हो गया, ज़्यादा भी नहीं डिस्कशन सा। फिर सर को कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? पूरा बढ़िया नहीं रहा आज का एक्सपीरियंस, तो बात बता दिया। मैंने बोला ऐसे ऐसे हुआ, बोला इस बात का विशेष ख्याल रखना है। ऐसे सर ने हर बार गाइड करते गए कि ये गलती नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी, बच्चे ने इसी तरह से देख, और ये देखिए स्कूल के बच्चे नहीं हैं कि यहाँ काम नहीं करवा सकता, तो कभी मुर्गा बनाकर यूँ सोचें। कहने का मतलब ये है, सीधा सा धीरे धीरे काफी बहुत सारा सर्वे मोड़ किया मुझे, और एक अच्छा इंसान और एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने की पूरी शक्ति जो ना ज़्यादा उम्मीदें और ना ज़्यादा ये सिंपल से। तो ये उस तरह से जो बोलते हैं ना भाई, जब पहली बार जाते हैं, जो स्टेज पर आते हैं, जैसे प्रोग्राम था, तो पहली बार ऐसे ही पैर करते इंसान के, ये तो धीरे 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 मामला सेट होता है, जैसे जैसे अनुभव आता है, व्यवहार आता है आप लोगों को। और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि जो मेरा जन्मदिन है, यानी जो बर्थ डे है, उसको मनाया गया। अदरवाइज 1 जनवरी को 2000 के बाद स्टार्ट किया था, वो भी इंस्टीट्यूट में। घर में तो आज भी इस तरह का कोई वो नहीं होता, बच्चों पे ही बनाए जाते हैं। वही साथी स्वभाव के परिवार हमारे इतने ज़्यादा हम कोई भी उसमें नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये बदल जाता है। दादा भी बना दे रहे, सारे जो है जैसे मैंने जो ना सुनील सर को एक आधा तो भाई ये मतलब मेरा था सेंसा, ये बंदूक छोड़ चुके चलाना थोड़े मैं सबसे पहले सुनील सर को विश करूंगी हैप्पी बर्थडे। एक बार मेरे साथ सभी करो। कभी कभी होती रहती है, तो उसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को आज थोड़ा और एलिब्रेट करके बताऊंगी।
मैं अपने आप को सच में बहुत लकी मानती हूँ। मेरे को लगता है कि जैसे कई बार होता है ना किसी फिल्मों में या किसी स्टोरी में कि साक्षात भगवान का हाथ होता है किसी के ऊपर, तो पेरेंट्स भी टचवुड मुझे इतने अच्छे मिले, मतलब मेरे को कोई शिकायत नहीं। अदरवाइज मैं जिसकी स्टोरी सुनती हूँ अपने पेरेंट्स की या किसी और की भी, तो बहुत लकीली मुझे अपने पेरेंट्स बहुत अच्छे मिले। फिर एक लड़की के लिए होता है कि उसकी जॉब मुझे बहुत अच्छी मिली। और उसके बाद होता है कि लड़की अपनी पसंद से शादी करे, तो मैंने शादी भी अपनी पसंद से की और इंटरकास्ट ही कर रखी है मैंने भी मैम के जैसे ही। फिर उसके बाद ये होता है ना कि अच्छा अगर कोई करता है तो उसको बदले में भी अच्छा मिलता है। तो मैंने भूल चूक से अगर कोई गलती हो गई हो तो हो गई होगी, अदरवाइज आज तक मैंने किसी का बुरा बिल्कुल नहीं चाहा। इसलिए मानती हूँ कि मेरे साथ भी आज तक बुरा हुआ नहीं है। और इसलिए भी मैं मानती हूँ जो मेरे टीचर रहे हैं, जिनके सामने कभी मैं तुम्हारे जैसे आज तुम पढ़ते हो ना, ऐसे मैं भी पढ़ती थी तुम्हारे के जैसे। और आज अपने उन टीचर्स के साथ मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ पढ़ा रही हूँ, तो इससे ज़्यादा शायद मेरे लिए कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बताती हूँ कि चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब होती या ना होती, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, कौन जानता मुझे। लेकिन आज जहाँ पर मैं हूँ मुझे कितने लोग जान रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरा, मुझे यहाँ पे ICS में 2 साल भी नहीं हुए हैं, आप लोगों को पता है 2 साल भी पूरे नहीं हुए। तो परिमल सर ने, सुनील सर ने, हमारे हिंदी वाले सर ने, उधर से कश्मीर सर ने, बबीता मैम ने, सब एक एक छोटी छोटी बातों को, जो भी डिस्कशन होती है, हर एक चीज़ को, जैसे होता है ना कि मोती को निखारना होता है कि हमें कुछ नॉलेज हमारी होती है, कुछ उसके ऊपर अगर कोई काम कर दे, उसके ऊपर उसको निखार दे तो वो अलग से शाइन करता है। तो ऐसे ही सर, मैम और सभी हमारे टीचर्स ऐसे मुझे धीरे धीरे बताते हैं, क्योंकि ऐसा कर ले, अब ऐसा कर ले, ये कर ले। तो अब मुझे सर ने अब ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि जो अपना स्कूलिंग है उसमें मुझे हेडमिस्ट्रेस भी बना दिया है। इसमें कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ चीज़ें भी होता है, तो ऑलमोस्ट मेरे साथ है। ये जीवन में किसी भी टाइम कुछ भी पूछती हूँ, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, हमेशा मैं कभी ना ऐसा लोनली फील नहीं करती और ना कभी मैं ऐसा फील करती कि मैं कहीं बाहर जाके काम कर रही हूँ। ये मेरा घर है। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं करूँगी। हैप्पी बर्थडे सर। चलो भैया आ गया धरो तुम्हारा नंबर, केक खाने का, केक खा लो तुम। चल सब तक खा दो, थोड़ी 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 सब तक खा दो। आ जाओ भैया, आ जाओ, जिसको केक खाना है वो आ जाओ। नहीं, इनकी तबीयत खराब नहीं करनी, शाम हम अपने आप को आ देते नहीं कैसे इतना कैसे खाए। ले लो सब लोग खा लो। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी बर्थडे। शाम को आज आपके घर आता है, कामगार मिलेगा।